दोस्तों एक कहावत है कि घर के आसपास जब कौवा बोलता है तो घर में कोई ना कोई आता है, लेकिन तेरे घर के आसपास तो कोई नहीं बोला, फिर भी तेरे घर में कोई आया। कोई नहीं, नानी आई है, और वो किस कारण से हमारी आई है ये देखने के लिए चलिए बढ़ते हैं व्लॉग में आगे। नमस्कार दोस्तों, तो ये बगल में बैठी हुई है एक बुढ़िया। ये देखिए इस बुढ़िया को, दांत अंदर घुस चुके हैं इसलिए ओंठ भी अंदर जा रहे हैं। ये है मेरी नानी जो यहाँ पर आई हुए हैं 3-4 दिन 5 दिन पहले, हफ्ता भर होगा का आज से एक एक दिन काल से एक एक दिन का हिसाब जानती, क्योंकि गांव में रहती हैं तो दूध वाले को दूध देते हैं नाना, तो एक एक दिन का हिसाब रखते हैं। तो हर एक दिन का हिसाब है इनके पास कि कब यहाँ पे आई हैं और कब यहाँ से जाएंगे, इसका भी हिसाब है। अब यहाँ पे अचानक क्यों पधार गई हैं ये अपने इस खूबसूरत मुंह से बताएंगी, जिसमें अभी दांत नहीं दिख रहे हैं, और खोलेंगी तो भी नहीं दिखेंगे क्योंकि है ही नहीं। बताइए यहाँ पे क्यों आ गई, हमारे यहाँ पधार गई? यहाँ पे आई हैं। अरे नानी बुलंद आवाज में बोलिए, जैसे कि गांव में लड़ने पे बोलती हैं। तेज बोला जाता है थोड़ा सा, जैसे गांव में चिल्लाती हैं। यहाँ पे आई हैं, मेरा हाथ पिराता था दवाई कराने। हाँ, तो मेरी नानी यहाँ पे इसलिए आई है क्योंकि हमारे गांव में जो घर है वहां से सीढ़ियों से उतर रही थी। उतरते समय इनका ध्यान भटका, पांव लटके और गिर गई। और गिरी तो इनके हाथ में चोट आई और मुंह में चोट आई। यहाँ पे चोट नहीं आई, आती तो कोई नुकसान भी नहीं होता क्योंकि दांत गिरने का तो कोई डर नहीं था, पहले ही गिर चुके हैं। तो मजाक की बात तो एक तरफ, क्या है कि इनको गिरे हुए हो गए थे लगभग 4 से 5 दिन जब हम लोग गाँव में गए। उसके बाद एक दिन ये बोली कि दर्द ठीक नहीं हो रहा है, तो दिखाने गए तो डॉक्टर साहब ने एक्सरे करा तो उसमें एक माइनर सा फ्रैक्चर आया। अब फ्रैक्चर आया तो प्लास्टर बन गया हाथ में। अब प्लास्टर बन गया तो खाना वाना कैसे बनाएंगी, नहीं बना सकती है। अब नानी गांव में नानी और नाना दोनों बस अकेले रहते हैं, तो जब खाना नहीं बना सकती तो वहाँ रहने का फायदा भी क्या। इसीलिए अपने साथ घसीट लाए और अब ये बच गए। अभी भी तुम घसीट जाते भाई साहब। लैपटॉप में खड़े थे, जो मेरा एक खराब लैपटॉप है यहाँ पे रखा हुआ है, इसको दे दिए हैं और खराब करने के लिए, तो बच गया गिरते गिरते, नहीं तो इसके हाथ में भी बन जाता कुछ। खैर, तो अभी ऐसे ही बैठी रहती हैं पे टाइम पास। अभी हाथ में प्लास्टर नहीं होता तो भले फ्रैक्चर रहा था, गांव में होती तो कहीं बाल्टी उठाती, कहीं भैंस का गोबर उठाती। ये भाई साहब तुम्हारे ना लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं। अस्पताल ले जाने का पैसा नहीं है, इसलिए अभी कुछ दिन संभाल के पहले पैसा आ जाने दो। खैर, तो अभी रुकेंगी कुछ और 2-3 हफ्ते, क्योंकि डॉक्टर ने बोला 4 हफ्ते तक ये पट्टी बनी रहेगी, यानी प्लास्टर। अब प्लास्टर से याद आया कि किचन में बन रहा है कुछ खाना आज सुबह का। पिछले कई दिनों से व्लॉग नहीं बनाए थे क्योंकि गांव जाने के बाद डिसकंटिन्यू हो गया था। तो डिसकंटिन्यू एक बार हो जाता है तो शुरू करने में थोड़ा सा हिम्मत मोटिवेशन इकट्ठा करने में टाइम लग जाता है। तो आज हिम्मत इकट्ठा की इन्होंने, और हिम्मत इकट्ठा करके पत्नी से सवाल पूछा कि आज क्या बना रही हो। ये वाली लौकी की बन रही है, तो ये सबके लिए बन रही है। अभी बनाना भिंडी की, वो आपके लिए, क्योंकि आप लौकी नहीं खाते हैं। क्या बकवास सी बात। ये वाली बन रही है जो सबके लिए बन रही है, ये वाली बनेगी जो मेरे लिए। ऐसा कब हुआ? क्यों, आप लौकी कब खाते हो? कैसी बकवास बात है, लौकी नहीं खाता मैं। लौकी खाता हूँ, कुछ पता ही नहीं है मेरे पसंद ना पसंद। अरे खाता हूँ लौकी। किसने कहा लौकी नहीं खाता? मैं केवल और केवल कटहल की सब्जी नहीं खाता, और एक और आती है घुइयां जिसको बोलते हैं, वो नहीं खाता। हाँ, गोरून कस न खाई। अरे वो बोल रही है अरे जानवरों की तरह ना खाएगा, लेकिन थोड़ा मोड़ा तो खाएगा। अरे खा लूंगा मैं, लौकी की सब्जी खा लेता हूँ मैं। और ये हमारी सरदार जी पूजा कर रही हैं, नहा धो के आई हैं, तो ये देखिए एकदम अपनी चुंडी बनाई हुई है और भगवान की पूजा कर रही हैं। पिताजी भी, जो कि यहाँ पर पिछले 1-1.5 महीने से हैं, लेकिन आते जाते रहते ड्यूटी के चक्कर में, तो अभी गए हुए हैं परेड में। ये भाई साहब, इनका मुंह कुछ ज्यादा चलता है। क्या बोल रहे थे मुझे अभी दूर से? बोलो ना, आप क्या बोल रहे थे? बोले ना, आप नहीं निकलेगा मुंह से। जब दूर पहुंच जाऊंगा तब निकलेगा मुंह से। खैर, हाँ बोलो ना, पीछे से पागल। और इस तरफ एक भाई साहब बैठे हैं जो बीच में गायब हो गए थे 2-3 महीने के लिए। साले जी जग लगा रहा हूँ क्योंकि अभी ऑनलाइन गाली नहीं दे सकता, इसलिए जी लगाना पड़ रहा है। तो आ गए हैं वापस, यहाँ पर पधार गए हैं क्योंकि साथ में मिलके काम धंधा करेंगे कुछ, तो शायद कुछ तरक्की हो, नहीं तो जहाँ है वहाँ तो रहेंगे ही।
अब बारिश का मौसम का हाल बता दूं, आज तक आपने देखा हो क्योंकि उसमें मौसम का हाल बताते हैं, लेकिन आप लोगों को डबल फायदा करा देता हूं कि हमारे यहाँ ना बारिश का मौसम ऐसा कि कल शाम से बारिश हो रही है, रात में भी बहुत तेज़ बारिश हुई थी, तो सब यहाँ वहाँ भरा हुआ है। ये देखिए हमारे यहाँ पे जो छोटी सी नाली पिताजी ने पेड़ों के आसपास बनाई हुई है, पूरी उसमें पानी भरा है, पेड़ पौधे तो हरे हैं ही। अब क्या है कि बीच बीच में मोटिवेशन थोड़ा सा लॉस्ट हो जाता है, इसलिए व्लॉगिंग छूट जाती है। इस बार नहीं छूटेगी, लगातार बनाने का है क्योंकि अपने को पता अपनी कैपेबिलिटी है बनाने की, अच्छी तरीके से बोलने की, तो बनाएंगे, कोशिश करेंगे लगातार। आपने ये गड्डी खड़ी यहाँ पे और मम्मी ने इसको धुल दिया है, साफ़ सुथरा कर दी है, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई ना, इसमें ये थोड़ा सा डेंट पड़ गया है। अब ये कहाँ से पड़ा, क्योंकि गाड़ी तो टकराई नहीं कहीं से, ये किसी न किसी की खुराफात है क्योंकि गाँव में खड़ी थी। अब कैसे है क्या है ये समझ में नहीं आ रहा, कैसे हो गया ये, थोड़ा सा इसका इन्वेस्टिगेशन कराना पड़ेगा। खैर वो तो बाद में होगी। अभी मैंने देखा ये अमरूद का पेड़ जो दिख रहा है, दूर से दिखेगा कि ज़्यादा ही इस तरफ लचका हुआ है, पहले तो ऐसा नहीं था। मैं सोचा ये पेड़ अपने आप इतना विनम्र क्यों हो रहा है। बाद में मैं उसको नीचे करा था तो मम्मी वहाँ से बोली कि गिरने ही वाला है, पिताजी इसको निकालने वाले हैं, क्योंकि किसी दिन हमारे ऊपर गिरे उससे पहले ही कि हम उसको निकाल दें। अब वैसे भी प्रभु को अपनी चिंता होगी, अरे भाई उसको निकालो नहीं तो हमारे ऊपर नहीं गिर जाए, ऐसा सोच रहे हैं क्योंकि मंदिर है ना उसको पीछे। तो सब लोग नाश्ता करने को चिल्ला रहे हैं मुझे, लेकिन नाश्ता करने का मेरा मन नहीं है, क्योंकि नाश्ता करने के बाद मुझे सुपर आलस आने लगता है, इसलिए मैं नाश्ता नहीं करूंगा। और मेरी तरह लगभग ये भाई साहब बन रहे हैं, कम खाते हैं जाते ज्यादा हैं। और भाई साहब ओए देवा ऐसा नहीं करने का, सब कर दिए मैंने। जैकी चैन की आत्मा आ गई के अंदर। तो ये भाई साहब कुछ ज्यादा ही शैतानी करने लगे हैं आजकल, लेकिन इनकी शैतानी के 1 2 3 साल ही बच्चे। अब 1 2 3 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी मर्जी के हिसाब से, मेरी इच्छा के हिसाब से तो 2 3 साल बाद ही स्कूल जाएगा, लेकिन जो किचन में मैडम खाना बना रही हैं उनकी इच्छा के हिसाब से तो आज ही से स्कूल जाना चाहिए इसको। पर नहीं, ऐसा नहीं होगा, देखते हैं क्या होगा। वही होगा जो मंजूर नहीं होगा। तुरंत रुक गया कैमरा के आते ही। पता है मम्मा बोल रही थी कि तुमको आज से स्कूल भेज देंगे, स्कूल जाना है तुमको। थुनो स्कूल जाओगे तो धुनो होगा, समझे। स्कूल में जाते ही यहाँ से थोड़ी रहेगा कि थोड़ा सा कुछ टच हो गया सो रो दिए सो पापा आगे दौड़ के, वहाँ पे तो मैडम पकड़ के कोने में ले तड़ातड़ लेकिन नहीं, आजकल तो स्कूलों में CCTV लग गया। स्कूलों से याद आ गया कि जब मैं बचपन में स्कूल में पढ़ता था, नानी के स्कूल में पढ़ा हूँ मैं शुरू के 4 साल, तो अम्मा को याद हो ना हो गांव में गुरु जी थे, तो जब मैं तीसरी क्लास में था तो लेट हो जाता था, मतलब स्कूल जाने से, तो अक्सर मार दिया करते थे। तो गांव की एक घटना हुई कि गांव में चने लगे थे, कच्चे चने, तो एक के खेत में मैं और दोस्त मिलके चले गए चना खाने, 2 3 दोस्त। तो खेत वाले ने पकड़ लिया, पकड़ के तीनों को मुर्गा बनाया। सच्ची कहानी है ये, सत्य घटना पर आधारित। तीनों को मुर्गा बनाया और फिर तीनों की कुटाई की, अच्छा बेशरम के डंडे से लाल कर दी पीठ मार के। अब घर जैसे पहुंचा, बाबू ने देखा, बाबू यानी मेरे नाना ने पूछा किसने मारा। अब खेत वाले का नाम बताऊंगा तो लड़ाई होगा उल्टा सीधा। अब गुरुजी तो अक्सर हर दूसरे दिन मारते रहते थे, तो गुरुजी का नाम लगा दिया मैंने, गुरुजी मारे, पीठ लाल कर दिया था। लेकिन चने उसके बेचारे के खा लिए थे ना। अब किसान आदमी चने चुने चुरा के खाएंगे तो नुकसान होगा तो हमारे पीठ में भी कोई ना कोई निशान होगा ही होगा। तो वो निशान का पता नहीं। अब ये भाई साहब थोड़ा बहुत प्रोग्रेस तो कर रहे हैं, मम्मी की गोद छोड़ के अब सीधे धरती माता की गोद में लेट के दूध पीने की आदत डाल लिए हैं। तो अब तुम्हारी माँ कौन सी है? माँ, धरती मेरी माँ है। ये भाई साहब जो गाड़ी के नीचे लेटे हुए हैं ना, उदास से, ये क्यों उदास है बताऊं? कल मैं पहाड़ी के पीछे घूमने जा रहा था, तो ये मेरे पीछे आया होगा, साथ में एक और, जो 3 कुत्ते मेरे घर में, पाला किसी को नहीं लेकिन पल गए बेमतलब में। अब हैं तो रोटी वोटी सब डाल देते हैं। तो ये मेरे पीछे आ रहा था। अब मैंने देखा नहीं कब कहीं और थोड़ा सा चला गया तो आवारा जो कुत्ते होते हैं ना और दूसरे मोहल्ले के, उन्होंने इसके ऊपर हमला कर दिया, कम से कम 4-5 कुत्ते। थोड़ी देर में मुझे समझ में आया जब आवाज़ आई दूर से, एक किसी बाउंड्री के अंदर फंस गया था, वहाँ बिल्कुल चढ़ बैठे थे इसके ऊपर। मैं कूद काद के फांद फूंद के गया, तब तक तो काफ़ी नुकसान कर दिए थे इसका, तो खून भी निकाल दिए थे, मार मूर के भगाया उनको। फिर घर आया, कल ऐसी उदास पड़ा रहा, ना ज़्यादा कुछ खाया पिया और अभी भी ऐसे ही पड़ा है। तो दूध तो दे दिया था मैं,
क्योंकि अक्सर दूध इसको नहीं मिलता, क्योंकि कितना दूध लें भैया, इतनी अमीरी नहीं है, एक कोई दूध दे पाते हैं और बाकियों को रोटी। तो कल इसको दूध दे दिया था, तो दूध बोला कि हाँ ठीक है, लग गया तो क्या हुआ, दूध तो मिल रहा है, तो दूध पी लिया, रोटी नहीं खाया था। तो अभी भाई साहब बैठे हैं, 2-3 दिन लगे ही कम से कम उसको ठीक होने में। और ये भाई साहब ये देखो, एक ये अंदर है, ये उनके बड़े भाई हैं। अब पिताजी इनके यहीं कहीं लेटे रहते हैं, लेकिन अभी नहीं है, गए होंगे लगता है रोटी कमाने। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले वाले व्लॉग्स में बताया था कि हमारा जो फुल्की वाला व्लॉग है, जो चैलेंज वाला व्लॉग है, आने वाला था लेकिन नहीं आ पाया क्योंकि गांव चले गए थे। अब वो मेरे पास रखा हुआ है, मैं उसको एडिट कर लूँगा और कल आपके सामने परोस दूंगा। बोलो तो क्या मज़ा आएगा। और मेरी नानी अभी जब तक है यहाँ पे, आपको व्लॉग में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि दांत नहीं है तो क्या, बोल बहुत कुछ लेती है।